जय मां भवानी, जय राजपूताना। इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को केवल 200 वर्षों में ही समेट कर रख दिया है, जबकि उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि एक राजा ऐसा भी था जिसकी सेना में महिलाएं कमांडर थी और जिसने अपनी विशाल नौकाओं वाली शक्तिशाली नौसेना की मदद से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा कर लिया था। इसमें गलती हमारी भी है कि हमने ज्यादातर दक्षिण भारतीय क्षत्रिय राजपूत राजाओं क्षत्रियों को भुला ही दिया है, ना ही उनके बलिदान को याद करने की कभी कोशिश की है। सूर्यवंश की क्लेन रेड्डी क्षत्रिय जो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, उनकी अपूर्ण वीरताओं की गाथाएं कई वर्षों से दक्षिण भारत में मौजूद है। राजा राजेंद्र चोल प्रथम, जिनका शासनकाल 1012 से 1044 ईस्वी तक वामपंथी इतिहासकारों के साजिशों की भेंट चढ़ने वाला हमारे इतिहास का एक महान शासक। राजा राजेंद्र चोल राजवंश के सबसे महान शासक थे। उन्होंने अपनी विजयों द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। राजेंद्र चोल एकमात्र राजा थे जिन्होंने न केवल अन्य स्थानों पर अपनी विजय का पताका लहराया, बल्कि उन स्थानों पर वास्तुकला और प्रशासन की अद्भुत प्रणाली का प्रसार किया जहां उन्होंने शासन किया। सन 1017 ईस्वी में हमारे इस शक्तिशाली नायक ने सिंघल श्रीलंका की प्रतापी राजा महेंद्र पंचम को बुरी तरह से परास्त करके संपूर्ण सिंघल श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। जहां कई महान राजा नदियों के मुहाने पर पहुंचकर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ पाने का हिम्मत नहीं कर पाते थे, वहीं राजा राजेंद्र चोल ने एक शक्तिशाली नेवी का गठन किया, जिसकी सहायता से वह अपने मार्ग में आने वाली हर विशाल नदी को आसानी से पार कर लेते थे। अपनी इसी नौसेना के बदौलत राजेंद्र चोल ने अरब सागर स्थित सदीमंतिक नामक द्वीप पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। यहाँ तक कि अपने घातक युद्धपोतों की सहायता से कई राजाओं की सेना को तबाह करते हुए राजेंद्र प्रथम ने जावा, सुमात्रा एवं मालदीव पर अधिकार कर लिया था। एक विशाल भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद उन्होंने गंगईकोड़ा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया था। वहां उन्होंने एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण कराया जो 16 मील लंबी तथा 3 मील चौड़ी थी। यह झील भारत के इतिहास में मानव निर्मित सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है। उस झील में बंगाल से गंगा का जल लाकर डाला गया। एक तरफ आगरा में शाहजहां के शासन के दौरान भीषण अकाल के बावजूद इतिहासकार उसकी प्रशंसा में इतिहास के पन्नों को भरने में लगे रहे। दूसरी तरफ जिस राजेंद्र चोल के अधीन दक्षिण भारत एशिया में समृद्धि और वैभव का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसके बारे में हमारे इतिहास की किताबें एक साजिश के तहत खामोश रहीं। यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, इसका प्राचीन नाम चोला झील था। यह सदियों तक अपने नाम से चोल की महानता को बयां करती रही। बाद में यह कलिंग सागर में बदल दिया गया और फिर ब्रिटिशर्स द्वारा बंगाल की खाड़ी में परिवर्तित कर दिया गया। वाम इतिहासकारों ने हमेशा हमारे नायकों के इतिहास को नष्ट करने की साजिश रची और हमारे मंदिरों और संस्कृति को नष्ट करने वाले मुगल आक्रांताओं के बारे में पढ़ाया। राजेंद्र चोल की सेना में कमांडर के पद पर कुछ महिलाएं भी थी। सदियों बाद मुगलों का एक ऐसा वक्त आया जब महिलाएं पर्दे के पीछे चली गईं। हम में से बहुत से लोग को चोल राजवंश और मातृभूमि के लिए उनके योगदान के बारे में नहीं पता है। मैंने इतिहास के अलग अलग स्रोतों से अपने इस महान नायक के बारे में जानने की कोशिश की और मुझे महसूस हुआ कि अपने इस स्वर्णिम इतिहास के बारे में आपको भी जानने का हक है। इसके साथ मेरा ये मानना भी है कि अगर हम कभी ध्यान दें तो हमारे दक्षिण भारत, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में जो साउथ इंडिया के लोग हैं, वहां से ज्यादा मेल मिलाप नहीं होता है, लेकिन असली इतिहास, असली सनातन धर्म, असली हिंदुत्व की पहचान वहीं के बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं जो दक्षिण भारत के क्षत्रियों ने अपने वर्चस्व के बलबूते पर बनाए थे। हाल ही में एक मूवी भी दक्षिण भारत में रिलीज हुई थी जिसका नाम था नरसिम्हा रेड्डी, सरया नरसिम्हा रेड्डी। वो एक ऐसे क्षत्रिय थे जिन्होंने अकेले ही सारे सामंतों के खिलाफ जाकर
इस देश को बचाने के लिए क्रांति का कदम उठाया था। देश के कुछ चुनिंदा शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में से एक। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप दक्षिण भारत के क्षत्रियों के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्षत्रिय भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय मां भवानी, जय छात्र धर्म। धन्यवाद।